हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गढ़ी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम कर रहे हैं रक्षाबंधन की पूजा। तो पहले सभी देवी देवताओं के राखी बांधेंगे और उसके बाद अपने खुद के राखी बांधेंगे। तो अभी मैं सबके राखी बांध रही हूँ और कान्हा जी के भी राखी बांधती हूँ मैं हर साल। कान्हा जी और राधा जी के लिए मैंने ये न्यू ड्रेस बनाई थी। इस कपड़े पे क्या थोड़ा कड़क काम था, इस वजह से ये ओढ़नी भी नहीं ठहरे। मैं हर त्योहार पे कान्हा जी और राधा जी के लिए घर पे ही ड्रेस बनाती हूँ। ये ओढ़नी टिक नहीं रही थी क्योंकि ये कड़क कपड़ा था, इसलिए बार बार माधव भी उड़ा रहा था कि ये बार बार ऐसे क्यों उतर रही है। कब से पीछे पड़े हुए हैं कि जल्दी से राखी बांधो हमारे, क्योंकि ये स्कूल में कल राखी बंधवा के आए थे। एक दिन पहले प्रोग्राम था इनके स्कूल में, इस वजह से तो इनको बहुत क्रेज चढ़ रहा है राखी का। अब इनको ये नहीं पता है कि राखी तो बहनें बांधती है। और ये यहाँ पे श्रवण कुमार बनाए जाते हैं साथ ही गेट के ऊपर। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे 3 पौराणिक कथाएं हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, और 100 से ज़्यादा गलती होते ही भगवान ने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका वध किया। तो सुदर्शन चक्र वापस लौटकर आ रहा था तो भगवान की अंगुली कट गई। तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र में से थोड़ा सा वस्त्र फाड़ के भगवान की अंगुली पर बांधा था और भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वे जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए उन्होंने चीर हरण के टाइम भगवान ने उनका चीर बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। और इसके पीछे 2 पौराणिक कथाएं और भी है। राखी वैसे बहन बेटियां मानते हैं, यहाँ पे तो कोई था नहीं तो हमने ऋषि माधव से ही बंधवा ली। और इनकी बहनें हैं नहीं तो फिर ये एक दूसरे के बांध लेते हैं। और वैसे भी जो रक्षा करता है, ये रक्षा सूत्र होता है, तो जो रक्षा करता है वही बांधता है। दादा के बांध ऐसे ही कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, बहनें नहीं है तो एक दूसरे के बांध के राखी सेलिब्रेशन कर लेंगे। त्योहार हमेशा मनाते ही रहना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि बेटियां हो तो ही बांधे। चाहे कहीं भी रहो, हमारे त्यौहार हम वैसे भी सेलिब्रेट करते ही हैं। हम त्यौहार मनाते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। और हम अभी हमारे टाइम के लोग तो फिर भी त्यौहार मनाते हैं और आने वाली पीढ़ी तो त्यौहार मनाना ही भूल जाएगी। इसलिए थोड़ा हर फेस्टिवल अपने बच्चों के साथ मनाते रहना चाहिए ताकि बच्चे भी सीखें। यही टाइम होता है जिसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं और इसलिए मैं हर त्यौहार मेरे बच्चों के साथ ही मनाती हूँ ताकि वो भी सीखे, उनको भी पता चले कि हमारे त्यौहार कैसे होते हैं। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैंने बीच में कोई वीडियो वगैरह बनाए भी नहीं थे और ना ही मैं वीडियो डाल पा रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से कई बार लाइट भी कट जाती है और नेटवर्क इशू भी रहता है इस वजह से। तो अभी मैं सुन रही हूँ चौथ की कहानी, ये भादवे की चौथ की कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि हम लोग 12 महीने में 4 चौथ करते हैं। तो ये भादवे की भी ये बड़ी चौथ आती है, इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और ये पहले हम कहानी सुनते हैं तो ये पाटा लेते हैं और उसके ऊपर चौका लगाया जाता है। पहले फर्श पे ही चौका लगाते थे, तो पाटे पे मैंने चौका लगा दिया है और सारा कहानी का सामान ले लिया है। अब इस चौके पे मैं गणेश जी को बिठाऊंगी। मैंने पानी का कलश भर के रख लिया है और इसकी भी पूजा करते हैं। और कहते हैं कि अगर कहानी सुनते हैं और कोई साथ में ना हो तो कहा जाता है कि कल से उकारा भरता है। और वैसे आजकल मोबाइल से कहानी सुनते हैं तो अपन खुद उकारा भर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कहानी सुनते हैं तो 2 जने होना ज़रूरी है, एक जना कहानी सुनाता है और दूसरा उकारा भरता है। कहा जाता है वो कहानी जब भी सुनते हैं तब बीच बीच में उकारा भरते रहना चाहिए। पर आजकल मोबाइल से कहानी सुनते हैं तो ऐसे ज़रूरत नहीं होती है किसी की। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। और वैसे हमारे यहाँ पे 13 टिक्की लगाई जाती है, क्योंकि 4 चौथ करते हैं हम, इस वजह से 12 महीने की। कई लोग चौथ में शाम को कहानी सुनते हैं, पर हम लोगों ने शुरू से यही देखा है कि दिन में हम कहानी सुनते हैं और दिन में ही हम पूजा करते हैं, क्योंकि फिर हम कहानी सुनने के बाद श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं पीते।
बाकी दिन में हम सैगार करते हैं कहानी सुन के। और कई लोग जो ये जल भरा हुआ रहता है इसी से ही सुबह सुबह सूरज भगवान के अर्घ दे देते हैं और शाम को वापस जब जोत करते हैं तो उसके जल से अर्घ देते हैं। पर कहते हैं कि कहानी का जल तो यही रहता है, इस वजह से मैं तो सुबह सूरज भगवान के अर्घ नहीं देती, मैं इसी से शाम को जोत करके और फिर उसके बाद इससे अर्घ देती हूँ, क्योंकि ये कहानी का जल वैसे तो सब जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं। हम लोग दिन में कहानी सुन लेते हैं और शाम को जोत करते हैं, जिसमें चूरमे के लड्डू बनाते हैं और 4 लड्डू, एक गणेश जी का लड्डू बनाया जाता है और 4 पिंडी बनाई जाती है। जानते होंगे आप लोग भी पिंडी किसको बोलते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पे इतने दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखते हैं कि शाम को चांद दिखता है या नहीं दिखता। पिछले साल तो नहीं दिखा था और गुजरात में इतनी बारिश होती है तो पता भी नहीं चलता कि दिखेगा या नहीं दिखेगा। चौथ की कहानी सुनते हैं तो 13 टिक्की लगाई जाती है, 13 कुमकुम की, 13 काजल की और 13 मेहंदी की। तो मैंने पूजा तो कर ली है और मेहंदी भी लगाते हैं। तब कहते हैं कि चौथ माता ने सुहाग चिटली अंगुली से मेहंदी, आँखों में से काजल और मांग में से सिंदूर निकाल के दिया था। इस वजह से पूजा करते हैं तब चिटली अंगुली के भी, वैसे सारी अंगुलियों की लगानी चाहिए मेहंदी। तो मेहंदी मैंने पहले लगा ली थी, पर पूजा करते हैं तब भी लगाते हैं। और कहते हैं चिटली अंगुली में से सुहाग दिया था तो चिटली अंगुली के मेहंदी लगाई जाती है नाखूनों पे। वैसे सब पूजा करते हैं उस टाइम खाली नाखूनों पे मेहंदी लगा लेते हैं और पहले पूरे हाथों में पहले मेहंदी लगा लेते हैं। पहले मैं सुनूंगी चौथ माता की कहानी और उसके बाद गणेश जी की। कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए और उसके बाद लपसी तपसी की, क्योंकि कहते हैं कि लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनते तो पूरा फल उनको मिल जाता है। मैंने चौथ माता की कहानी सुन ली थी और अब मैं गणेश जी की कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाली कहानियाँ तो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे कहानी आती है, गणेश जी की भी आती है और चौथ माता की भी आती है, इसलिए मैंने मुँह से बोल के ही सुन ली थी, क्योंकि वो बहुत लंबा खींचते हैं यूट्यूब वाले। तो कहानी मैंने सुन ली है और हमारे यहाँ पे अर्घ देते नहीं है दिन में, इसलिए मैं अभी दिन में अर्घ तो नहीं दूंगी, पर चारों दिशाओं भगवान के धूप जरूर लगाई जाती है, क्योंकि चारों कोनों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और अभी मैं शाम हो गई और शाम को कर रही हूँ मैं चौथ माता की जोत। तो हमारे यहाँ पे दीवार पे बनाते हैं चौथ माता, तो कवारों से दीवार पे बनाती हूँ, मैं दीवार पे ही मैंने ऐसे ही किया है, जोत करती हूँ। और कई जगह नहीं करते हैं जोत। तो अभी मैं पहले पूजा करूँगी और वैसे चांद उगने वाला भी है और आज मौसम भी अच्छा है। मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी तो फिर चांद दिखेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल नहीं दिखा था यहाँ पे। ऋषि माधव को भी टीका लगाने का बहुत शौक़ है और ये दोनों लड़ते रहते हैं पूरे टाइम। मैंने पूजा करी थी तो मैं चांद भी उग गया, क्योंकि मैं लेट हो गई थी जोत करने में। और अभी मैं दे रही हूँ अर्घ, और अर्घ देते हैं तो चांदी की अंगूठी और जो कहानी सुनते हैं वो आंखें हाथ में लेते हैं और बोलते हैं सोना को सांकड़ियों गर्म होता है, को हार चौथ का चांद का अर्घ देता जियो वीर बरतार। आप लोगों के कैसे करते हैं चौथ की पूजा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।